न गी संबुद्ध्यो इस पर चल रहा था। न अव्यय है और गी संबुद्ध्यो सप्तमी का द्विवचन है। नस्य लोपो न गौ संबुद्धौ च, नकार का लोप नहीं होता गी के पर रहते हुए और संबुद्धि का विषय में। हे राजन बनाए थे आप, हे राजन धनसु, हे राजन धन। लेकिन आप कह सकते हैं गी के पर रहते लोप तो प्राप्त ही नहीं है, तो निषेध क्यों कर रहे हो? क्योंकि राजंदन की सप्तमी जब आएगा राजंदन ई रहेगा वहां, बल्कि विभाषा गीशो से अल्लोप होने से आकार का लोप विकल्प होगा, पद संज्ञा है ही नहीं। नरपराधिपतिकांश नकार का लोप प्राप्त नहीं हो सकता आजादी में। राजंदन गी है, गी में क्या बचेगा? ई आजादी है ना, राजंदन ई में क्या होगा? भ संज्ञा होगी, पद संज्ञा? भ संज्ञा होगी, पद संज्ञा तो होगी नहीं। स्वादिश और सर्वनाम से हलादि में पद संज्ञा होगा ना, आजादी में तो भ संज्ञा है। तो जब पद संज्ञा ही नहीं है तो नलभ प्रातिपदिकांश से कहां से आएगा? लोप प्राप्त ही नहीं है, फिर वह निषेध क्यों कर रहे? वहां तो राजी राजनी ऐसे रूप बनता है। तब कहते हैं बात आपका कहना सही है, समासों में आता है गीलुक हो जाएगा ना। समास जब करोगे जो बीच विभक्तियां होती है ना वो लोप हो जाते हैं। जैसे राज्य पुरुष कर दिया, राज गस पुरुष सु, गस और सु क्या हो जाता है? चला जाता है, राज पुरुष रह जाता है। जितने भी समास में अपने अभी तक देखते आ रहे हैं बीच का जो प्रत्यय होते हैं वो लोप हो जाते हैं, और प्रतिलोप प्रतिलक्षण के आधार पर वहां पसंज्ञा हो रहेगा, और पसंज्ञा के कारण से न लोप प्राप्त हो जाता है, वहां लोप न हो। जैसे परमे व्योमन, व्योमनी शब्द है वेद में, व्योमन प्रयोग कर दिया। परमे सप्तमी है, व्योमन भी सप्तमी है, विशेषण विशेष भाव है, लेकिन वहां गी का लुक हो गया है। जब गी लुक हो गया तो न लोप प्राप्त था, प्राप्त हुआ कि नहीं? तो उसको निषेध करता है। नगी संबुद्ध्यो कहते लोप नहीं होगा नकार का, इसलिए परमे व्योमन के मंत्र में भी प्रयोग हो गया। अतः समासों में ही इसका विशेष लाभ है जहां लोप होता है, या वेद आदि में या छांद से लुक हो गया सप्तमी का, वहां प्राप्त हो जाता है लोप, उसे निषेध किया। लेकिन निषेध का भी निषेध करता है। एक ऐसा भी समास है जहां सप्तमी का लोप करना, सप्तमी का प्रत्यय हुए नकार का लोप करना इष्ट है। जैसे जो सुप्रसिद्ध शब्द साल समाज में ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ शब्द है ना, ब्रह्मणि निष्ठायस्य, ब्रह्मणि निष्ठायस्य स ब्रह्मनिष्ठ। यहां देखिए हुआ क्या है? ब्रह्मन नी निष्ठासु समास हुआ, सप्तमी तत्पुरुष समास, निष्ठासु ब्रह्मन की निष्ठासु। अब सप्तमी यहां लुक हो जाते समास होने के बाद में, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। एक सूत्र है, ये लोप करता है बीच की विभक्तियों को समास होने पर। समास हुआ यहाँ पर अनेक अन्य पदार्थ है, क्योंकि आप लोग ब्रह्मनिष्ठ होंगे ना तो मालूम तो होना चाहिए कैसे बनता है शब्द। सुबह धातु प्रातिपदिकयोः, ब्राह्मण की निष्ठा सु, मी और सु चला गया, ब्राह्मण धन निष्ठा। यहां इस नकार को लोप प्राप्त हुआ, न लोप प्रातिपदिकांत से, ठीक। वह सप्तमी अलग होने से अंश प्राप्त को निषेध कर रहा है कौन? न गी संबुद्ध्यो हो, निषेध कर दिया, और शब्द बनेगा नहीं ब्रह्मनिष्ठ, फिर नकार का श्रवण होते रहेगा। अश्रोत्रम ब्रह्मिष्ठम गुरुमेवाभिगच्छेत्, मुंडकोपनिषद कह रहा है, ब्रह्मिष्ठम शब्द प्रयोग कर दिया उन्होंने, है कि नहीं? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमेवाभिगच्छेत्, जब वैराग्य प्राप्त हो तो, नहीं तो नहीं जाना गुरु के पास। अब ब्रह्मन निष्ठा है, अब यहां वार्तिक इसलिए लाना पड़ा, नहीं तो ब्रह्मनिष्ठ शब्द नहीं बनेगा। इस निषेध को भी निषेध करेंगे तो वापस से क्या करेगा? लोप कर देगा। इसको बाद नहीं आया नलभ प्रातिपदिकांत, इसको न के संबंध्यो, लेकिन बाधेगा नहीं, क्योंकि बाधक का भी बाधक दूसरा आ रहा है। क्या है वार्तिक है? गांव उत्तर पदे
गांव उत्तर पदे प्रतिषेधो वक्तव्य वार्तिक गांव उत्तर पदे प्रतिषेधो वक्तव्य गौ गौ मैंने सप्तमी अंगी के परे रहते हुए गौ अथवा उत्तर पद के परे रहते हुए प्रतिषेध वक्तव्य उत्तर पद परक की ऐसा करना है बीच में की है और ये उत्तर पद है। उत्तर पद हमेशा एक संज्ञा है एक तरह से इसका लक्षण क्या है समास चरमावयवे उत्तर पद शब्द रूढ़ समास का चरम अवयव जो होता है माना अनेक पद के समास करोगे तो अंतिम जो अवयव होगा जैसे अपने वहां कि आप त्रिंद्रि स्वस्त्री नत्री नष्टि क्षत्रि होत्री पोत्री प्रजा अनेकों शब्दों का समास है एन अंत में कौन आया प्रशास्त्री उस प्रशास्त्री को हम क्या कहेंगे उत्तर पद। इस तरह से यहां दो ही पद है इसलिए उत्तर कौन हो जाएगा निष्ठा। उत्तर पद परक जो नी है ऐसा नी के परे रहते हुए इस नकार का लोप न हो कहता है गौ उत्तर पदे प्रतिषेध का भी प्रतिषेधो वक्तव्य प्रतिषेध का भी प्रतिषेध कह दिया तो क्या हो जाएगा प्रतिषेध का प्रतिषेध करोगे तो भाव अभाव का भी अभाव हो गया तो भाव हो गया जैसे वैसे नलवा प्रासिस को नकार को लोप कर देगा। जब प्रतिषेध का प्रतिषेध हो गया तो क्या हो गया नलवा प्रासिस वापस लौट गया कौन न्याय है वो देवदत्त हंत्री हत न्याय। देवदत्त को मारने के लिए जाता हुआ यज्ञदत्त को विष्णुदत्त ने यदि मार दिया तो देवदत्त जैसा जीवित रहता है उसी प्रकार से लोप को मारने के लिए चला न भी समुद्योग को यह वार्तिक गांव उत्तर पद प्रसिद्ध वक्तव्य ने मार डाला तो नलोप्रास वापस आकर नकार का लोप कर दिया तो शब्द बन गया ब्रह्मनिष्ठा। समास होने से स्त्रीलिंग भी पुल्लिंग हो जाता है यस्य ब्रह्मनिष्ठा बन जाएगा। इस पद की बड़े भ्रांतियां हैं इस पद को लेकर याज्ञवल्क्य के लिए भाष्यकार ने यह सब प्रयोग करते ब्रह्मनिष्ठा बृहदारण्यक परिषद में। तो एक बार किसी ने पूछा वो अप्रोक्षानुभूति संपन्न है या नहीं पाठ में मांडव्य परिषद पाठ चल रही थी चिदघनानंद तो मैंने कहा नहीं माने को तैयार श्रोत्र पर लिखा है उनको वास्तविक दृष्टिकोण में बहुत लोगों में भ्रांति की याज्ञवल्क्य श्रोत्र अप्रोक्षानुभूति संपन्न करके ऐसा नहीं वो बाद में संपन्न हुए वो बात अलग चीज है लेकिन जब वो प्रसंग चल रहा है जहां उस समय नहीं थे इसलिए संन्यास के लिए गए बाद में घर छोड़ के क्यों गए अप्रोक्षान संपन्न व्यक्ति जाने कोई जरूरत नहीं। और समाज देखो ब्रह्मणी निष्ठा यस्य करके संबंध बोधक होगा कि नहीं होगा संबंध में से दो में होते संबंधियों में वह भेद है अद्वैत का अप्रोक्षानुभूति संबंध ब्रह्मविद ब्रह्मैव न तो ब्रह्मणी निष्ठा दोनों बहुत भंग फर्क है। ब्रह्मित ब्रह्मैव का अलग चीज है ब्रह्मणी निष्ठा का अलग चीज है। ब्रह्मणी एक अधिकरण हो गया निष्ठा यस्य हम आधे हो गए हैं द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट। आपको ब्रह्म निष्ठा है इसका अब मान रहे श्रुति से मान रहे मैं आम ब्रह्मा से मान रहा हूं लेकिन अनुभूति से नहीं हुई है इसलिए मेरे को ब्रह्म तत्व में पूर्ण निष्ठा है किंतु ब्रह्म नहीं हूं ब्रह्म में निष्ठा है लेकिन अभी ब्रह्म नहीं हूं यही तो सिद्ध हुआ। इसलिए जितने लोग अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं जो लिख रहे हैं ना बड़ा ब्रह्मनिष्ठ लिखते हैं लंबे चौड़े पीछे टांगते हैं ना हमारे यहाँ तो सादा पर्दा टंगा है वो भी धूप के कारण से तो वो भी नहीं होता बहुत लंबा चौड़ा सोने के लाल पीला रंग धागों से बना करके लिखवाते हैं लिखते हैं श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ और मैंने मान रहे हम आप सब अप्रोक्षान संपन्न नहीं है हम तो पैसों के लिए बैठे स्वीकार कर रहे लेकिन जो लोग शब्द को गलत समझ रखे ब्रह्मनिष्ठ मैंने अप्रोक्षान संपन्न ऐसा जो गलत धारणा जिनको हो रखी है वो लोग फंस जाते वहां भी ऐसे ही है
अपरोक्षान संपन्न होना गुरु ही आपको उपदेश दे, कोई जरूरी नहीं। जिसको परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है और ब्रह्म निष्ठा है, उसके मुख से सुनने से भी आपका काम हो जाएगा। शास्त्र बल्कि यही कहता है, अनुभूति संपन्न व्यक्ति तो उदासीन वदासीन बोलेगा भी नहीं आपसे, उपदेश क्या देगा, पढ़ाएगा क्या आपको। जाता धरो अवधूता, उसके प्रारब्ध कर्म की वजह से शरीर उपदेश देते रहेगा ना। उपदेश तो शरीर ही देगा, ब्रह्म तो नहीं देगा। जो अनुभूति संपन्न है वो क्या हो गया, ब्रह्म ही हो गया, और ब्रह्म उपदेश देगा क्या। अब परस्पर विरोधी बात खुद आप लोग बोल रहे हैं। आप कहते हैं अनुभूति संपन्न आदमी, जो अनुभूति से संपन्न हो गया का मतलब वो ब्रह्म हो गया। जो ब्रह्म हो गया, ब्रह्म भगवती के आधार पर, ब्रह्म हमको उपदेश देगा क्या। उपदेश देगा तो कोई शरीर वाला उपाधि तो देगा। वो इसलिए हम लोगों के यहाँ प्राग कर्म माना शेष, वो तो ब्रह्म बल हो गया। जो इसके अंदर सोपाधिक जीवात्मा था वह जीव ब्रह्म हो गया। इन प्रारब्ध कर्म की वजह से यह शरीर विद्यमान रहता है, जो इसी के माध्यम से आपको उपदेश मिलेगा। असल में अनुभूति क्या, वो पुरुष का वाणी प्रयोग ही नहीं हो सकता ना, उसका कोई वाणी नहीं है ना। बार बार यही तो मैं बोल रहा हूं। फिर ब्रह्मित ब्रह्मविद गलत नहीं हुआ क्या। या तो श्रुति को गलत बोलो, तुम्हारी बात को सही बोलो। जब श्रुति कह रही है ब्रह्मविद परंपरा, ये तो गलत परंपरा है ना। वेदांत को गलत समझ रखे ना लोग। इसे तो स्वयं कठोपनिषद क्या क्या बहु वीर पिश्रीमंतेभ्यो यम न विद्यो हो, वो तो परंपरा बता रहे हैं ना, गलत नहीं है ना। इसलिए तो कहा गया ना, जो नारायण है, जो ब्रह्मा है, ये सब पद जितने भी हैं ना, ये सब जीव ही तो हैं, उत्कृष्ट जीव हैं आपसे। सब श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ हैं। स्वयं यमराज जी क्या कहते हैं, मैं जानते हुए कर्मकांड करके इस पद में फंस गया, मैं श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ होकर तुमको उपदेश दे रहा हूं। नचिकेता को बोल रहा, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्म ही जब हो जाता है तो फिर उसका वाणी कहां, शरीर का क्या रह गया उसका। जो अज्ञानियों के लिए दिख रहे शरीर बोल रहा है, और जिसको हम ब्रह्मज्ञानी करके स्वीकार कर रहे हैं, वह उस उपाधि में जो जीव था वो ब्रह्म हो गया है। अब वो जीव तो रहा नहीं, शरीर केवल प्रारब्ध की वजह से रहता है। अब वह शरीर से जो हमें उपदेश मिल रहा है उसको हम लोग व्यवहार के लिए बोल देते ब्रह्मज्ञानी उपदेश दे रहा है, या अनुभूति संपन्न उपदेश दे दिया। वास्तव में अनुभूति संपन्न वाला उपदेश नहीं दे सकता। अनुभूति संपन्न जो जीव जिस शरीर में था उस शरीर से उपदेश प्राप्त, इसलिए कहा गया श्रुति में आया, उस शरीर का जो सेवा करेगा उसको पुण्य मिलता है। उस शरीर के साथ जो निंदा करेगा, अन्याय करेगा, उसको पाप जाता है, क्योंकि शरीर से कुछ होता नहीं है। उस शरीर से जो पुण्य पाप हो रहे हैं, शरीर से जो पुण्य पाप हो रहे हैं, सेवक को उसका पुण्य चला जाता है। उस शरीर से होता है पुण्य पाप, पाप जो है निंदक को चला जाता है, क्योंकि उस शरीर के अंदर कोई जीव ही नहीं जो उस पाप और पुण्य को ग्रहण करे। क्या शरीर रहेगा, क्योंकि प्रारब्ध कर्म विशेष है, शरीर की प्रारब्ध कर्म शेष है। उस आदमी का तो नहीं ना, वो तो जीव तो ब्रह्म हो गया। जीव का कर्म नहीं होता, कर्म और सारा चीजें ये भ्रांति भूत आध्यात्मिक अंतःकरण में बैठा हुआ है, जीव में भी नहीं है। और वो आध्यात्मिक अंतःकरण प्रारब्ध कर्म वजह से टिका रहेगा, बना हुआ रहेगा। जैसे बाढ़ आके चला जाए, दुर्गंध कितनी देर तक बनी रहती है, इसका प्रभाव पड़ा रहता है। वैसे वहां ब्रह्म इसमें जो था ब्रह्म हो गया तो भी प्रभाव उसका है कर्म का। अब वो शरीर जो उपदेश दे रहा है उसको हम लोग व्यवहार में बोलने लगे ब्रह्मज्ञानी को उपदेश है। अनुभूति संपन्न ने बोला, वो हृदय तक छूता है। ये सब बातें जो कही जा रही है ये आरोप मात्र है। वास्तव में ब्रह्मज्ञानी, वास्तव में अनुभूति संपन्न व्यक्ति उपदेश दे नहीं सकता। न उसका शरीर है न उसका वाणी है, वो तो ब्रह्म है। हाँ, ये सब वशिष्ठ शरीर उपदेश दे रहा था। और उसे व्यवहार में वशिष्ठ जैसा यही शरीर है, मान लो ब्रह्म हो गया, इसमें जो जीव है, तो भी शरीर तो जिंदा रहेगा। बोलते रहता, आप क्या बोलोगे, शांतरमान बोल रहे, ये तो बोलोगे, व्यवहार तो यही होगा। वहां पर उपाधि प्रारब्ध क्रम के वजह से विद्यमान उपाधि उपदेश देता है, न कि वो ब्रह्मज्ञानी।
लेकिन उसको हम लोग अज्ञानवशात आरोप लगा दिए कि ब्रह्मज्ञानी का उपदेश है, और ब्रह्मज्ञान उपदेश है तो हृदय तक पहुंच जाता है। ये सारी बातें जो कही जा रही आरोप की है। शरीर को शरीरवान के साथ अभेद करते हुए व्यवहार कर दिया आपने। यद्यपि शरीरवान जो था वो तो ब्रह्म हो गया, अब है नहीं, लेकिन शरीर को आपने शरीरवान संज्ञादि को लेकर के अभेद कर देते, विशिष्ट बोल रहे हैं, अमुक बोल रहे हैं, अमुक ब्रह्मज्ञानी बोल रहा है। ये हम लोग करते हैं। अज्ञानी जो उपदेश स्वीकार कर रहे हैं वो ये बात कहता है, उपाधि को उपहित के साथ अभेद करते व्यवहार कर देता है। इसलिए ब्रह्मनिष्ठ शब्द ही है, भेदनिष्ठ वस्तु होने के नाते ये परोक्ष ब्रह्मज्ञानी को ही लेना है। श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठम गुरुमेवा विगच्छेद करके। और यदि अप्रोक्षानुभूति संपन्न व उपाधि यदि है तो बहुत खुशी की बात है। सोने में सुहागा जैसे बोल देते हैं वैसे होगा। माखन बेचने गए, लाल ही मिल गए, और क्या चाहिए। हम तो सोचे चलो ये तो परोक्ष ब्रह्मज्ञानी है, फिर भी इनसे सुनेंगे सोच के चले, वह अपरोक्ष संपन्न उपाधि मिल गया तो अच्छी बात है। इसे ब्रह्मनिष्ठ शब्द ही स्वयं सिद्ध करता है कि द्वैत निष्ठ भी अद्वैत निष्ठ नहीं है। जो ब्रह्मणी निष्ठा यस। अब राजन औ आजादियों में मिलाना है, और वही नान्त उपदा को दीर्घ, नान्त उपदा को दीर्घ होगा। कौन सूत्र है? अप्रत्यय काल प्रत्यय से नहीं, अप्रत्यय काल प्रत्यय नहीं, अलोन्त्यात पूर्व उपधा, अलोन्त्यात पूर्व उपधा उपधा संज्ञा हो जाएगा सर्वनाम स्थान चा संबुद्धों से, क्योंकि सुज समूर्ज सब की सर्वनाम संज्ञा सुर्ण नपुंसक से हो चुका था, तो इसीलिए सर्वनाम संज्ञा वाला संज्ञा प्रत्यय पर में है, और उपधा संज्ञा जकार उत्तरवर्ती आकार का है। नान्त उपधा को दीर्घ हो गया। राजान धन औ मिला दीजिए, राजानौ, राजानौ राजानः, राजा राजानौ राजानः, राजानम राजानौ राज्य। यहां क्या हो गया? राजनदन शस, सर्वनाम संज्ञा खत्म हो गया ना। यहाँ पे जब सर्वनाम संज्ञा समाप्त हो गया, शस का अस जहां बचा हुआ है, भ संज्ञा होगा, ये चीभम, प संज्ञा बाधित हो गया, ब संज्ञा बच गया है। अंग संज्ञा स्मार्ट प्रत्यंगम से कर लेना है, और लगा दिया अपने सूत्र अल्लोपो अनः, अल्लोपो अनः। जकार का कार लोप हो गया, राज हल हो गया, न हल हो गया, दनस स्तोश्चुनाश्चु, नकार को यकार कर दो, राज य धन अस, स्थानांतरतम की सहायता से, स्थानांतरतम यथासंख्य, यथासंख्य निर्देश समानाम की सहायता से नकार को स्तोश्चुनाश्चु के द्वारा नकार को यकार हो गया, राज य धन अस, जकार और यकार का संयोग हो गया, ज्य बन गया राज्य। अकार को रुत्व विसर्ग कर दीजिए, सकार को रुत्व विसर्ग कर दो तो राज्य। राजा राजानो राजानः, हे राजन हे राजानो हे राजानः, राजानम राजानो राज्य। अब इससे आगे सब ऐसा ही चलेगा, इसलिए और कोई सूत्र लगे नहीं। एक ही जब अभ्याम में सूत्र लगाएंगे हम अपवाद करने के लिए, नियम सूत्र लाएंगे, तो यदि पूर्वोत्तरा सिद्धम से काम चल सकता है, फिर भी नियम सूत्र लाएंगे। वहां तक बना लेते, इसलिए राजनदन टा का बच गया राजनदन आ, राजनदन आ। प्रक्रिया पूरी यही है, राजनदन आ। प्रत्यंग हम संज्ञा चिबम से भ संज्ञा, दोनों की सहायता से अल्लोपन, राजन के चकारोत्तर के आकार को लोप कर देता है। अदर्शन लोपक भी जरूरत है, संज्ञा सूत्र अदर्शन लोपक। तो लोप जब हो गया, राज न धन आ बच गया, तब यथासंग समाना की सहायता से स्तोश्चुनाश्चु चवर्ग का योग जकार का मिल गया है, अतः नकार को यकार आदेश हो गया। राज्य धन आ, जकार कार को मिला दिया तो राज्य संयुक्त वर्ण बन गया, आ मिला दीजिए राज्य। ठीक, राजंदन भ्याम, राजंदन भ्याम। अब यह भा संज्ञा नहीं होगा, पद संज्ञा हो गया, पद संज्ञा हो गया, स्वादिश सर्वनाम स्थान है। पद संज्ञा होने पर नलोप प्रातिपदिकांतस्य
नकार का लोप हो गया, राजन। धनभ्याम में राज धनभ्याम हो गया। इस स्थिति में प्राप्त होता है सुपीच, दीर्घ करने के लिए राज, राजधन भ्याम, नकार मात्र का लोप, राजधन भ्याम हो गया तो सुपीच से आकार को दीर्घ होना प्राप्त हुआ। तब आप कह सकते हैं सुपीच तो भाई सपा सप्ताध्याय में है और नरोपराध त्रिपादी का है, तो पूर्वत्रा सिद्धम से असिद्ध होने से दीर्घ नहीं होगा। ठीक, ऐसा समाधान आप दे सकते हैं, पूर्वोत्तर सिद्ध में समाधान हो जाएगा। लेकिन वो सर्वत्र लग क्या रोक देगा, सर्वत्र। तब ये नियम करता है कहां असिद्ध है, कहां असिद्ध नहीं है। इसकी व्यवस्था देने वाला सूत्र आ रहा है, नलोप सुप स्वर संज्ञा तुक विदिशो, पूर्वोत्तर सिद्धम से असिद्धता प्राप्त था, है ही है, उससे हो रहा है, उस पर नियमन कर। नलोपा सुस्वरा संज्ञा तुक विदिशु कृति सूत्र है। नलोपा प्रथमा का एक वचन, तुक विदिशु तक सप्तमी का बहुवचन और कृति भी सप्तमी का एक वचन। सुविधौ सिद्धे सती आरभ्यमाणो विधिर नियमाय कल्पते, नियम है ना, सिद्धे सती मैंने पूर्वत्रा सिद्धम से काम हो ही रहा था, सिद्धे काम तो हो ही गया, फिर भी आपने एक नया सूत्र बना दिया। ये सूत्र क्यों बनाया? सिद्धे सती आरभ्यमाणो विधि, फिर भी जो आरंभ किया गया विधि है वो विधि क्या होता है? नियमाय कल्पते। सिद्धे सत्य आरभ्यमाण विधि नियमाय कल्पते, तो नियमन कर रहा है। क्या नियमन कर रहा है? कल सुविधि में, स्वर विधि में, संज्ञा विधि में और कृत संजक तुक, कृदंत में की गई जो तुक, अन्यत्र की भी नहीं, वो छेचा वाला जो तुक नहीं लेना, दीर्घात्मा वाला तुक नहीं, क्योंकि कृत संज्ञा में वो तो अष्टाध्याय अष्टम अध्याय का है, चौथे पाद का, 8-4 का है। इसे कौन सा तुक को लेना? कहते हैं कृति तुक विदो, कृत्याहा के अधिकार में जो कृततिंग एक सूत्र है, अधिकार, कृततिंग और कृत्या दो अधिकार चलता है, उस कृततिंग के अधिकार में जो तृतीय अध्याय में जो विहित प्रत्यय है, तृतीय अध्याय में आता है कृति, मेरे ख्याल से 391 या 91 से कुछ है, जो भी है, तो वहां आप देख लीजिए उससे जो अधिकार चल रहा है कृततिंग वहीं से होगा, जो भी है। तो वहां तीसरे अध्याय में तो पक्का है, तो उसमें उस अध्याय में भी जो तुक होते, कौन सा? जैसे ह्रस्व से पिति कृति तुक सूत्र करता है, ह्रस्व से पिति कृति तुक एक सूत्र है, उससे और आगे अनेकों सूत्र तुक विधान करते हैं, वो तुक के पर रहते हुए अन्य तुकों को नहीं लेना। और भी तुक आया था ना आपका, उनको नहीं लेने का, 6 दीर्घाद्वा ये सब तुक ही करते हैं, उनको नहीं लेना। सुविधाओ स्वर विधाओ संज्ञा विधाओ कृति तुक विधाओ च नलोप असिद्ध, इन्हीं जगहों में नकार का लोप को असिद्ध माना गया। नान्यत्र, अन्यत्र सिद्ध नहीं है, इसे समास में वो असिद्ध नहीं है। वह नकार लोप सिद्ध होने से अकस्मण दीर्घ हो गया, राजाश्व बना दिया। समास में वो असिद्ध नहीं हुआ, लेकिन तो केवल पूर्वोत्तर सिद्धम सूत्र हो तो क्या होता? वहां भी असिद्ध हो जाता, आकस्मण निर्माण नहीं हो सकता राजाश्व में। इसलिए नियम कर दिया शुभ विधि में, शुभ निमित्तक विधि शुभ विधि, स्वर विधि शुभ विधि कहते हैं। शुभ निमित्त विधि सुपात्मना क्यच, राजन राजानम आत्मन इच्छति, राजा को अपने लिए चाहता है, राजीयति, नकार का लोप हो गया और सिद्ध, असिद्ध नहीं, तभी आकार विकार आदेश हुआ। यदि असिद्ध होता तो आकार विकार असिच्चो से नहीं हो सकता, केचिचा से, केचिचा से आकार विकार नहीं हो सकता था, राजीयति रूप नहीं बनता, इसे शुभ विधि में मानना। स्वर विधियों के लिए भी जो वेदों में स्वर होते हैं, अवधात अनुदात स्वरित वगैरह, उन स्वरों का विधान करने के लिए भी नकार यदि लोप हुआ हो उसको सिद्ध मानना चाहिए। संज्ञा विधि में, कृतित्व विधि में न लोपो असिद्धा, इन सभी जगहों में असिद्ध मान लो, अन्यत्र क्या हो जाएगा? इसलिए सिद्ध हो जाएगा। इधर जो में सिद्ध हो गया, अन्यत्र सिद्ध हो गया। कहा अन्यत्र? इन 5 जगहों को, 4 जगह छोड़ेंगे तो समास आदि
राजाश्व इति असिद्धत्वाद आत्मेत्तम ऐस्त्वंच न। इस स्थल में आत्म प्राप्त है ना, दीर्घ होना, और एकदम कहा बहुवचन जलियत में राजंदन भेस रहेगा, नकार लो राजा भेस रहेगा, बहुवचन जलियत से एक प्राप्त है। और अतो भिसा ऐस अदंत हो जाता नहीं है, फिर भिस के परते भिस को ऐसा आदेश प्राप्त थी, वो तीनों काम नहीं होगा। आत्म एकदम ऐस्त्वंच न। इसे राजभ्याम राजभी राज्ये राजभ्याम राजभ्य राज्य राजभ्याम राजभ्य राज्य राज्यों राज्याम राज्ञी राजनी। सप्तमी में 2 बार लोप होगा, एक बार लोप 2 रूप बनेगा कि एक बार लोप होता है, एक बार नहीं भी होता है आकार का। विभाषा गीश अल्लोपो अना से लोप कितना चक्कर का कार नित्य लोप होता है, लेकिन गी के परते हुए और शी के परते हुए विकल्प कर दिया विभाषा गीश्यो हो, इसलिए 2 रूप बनेगा। लोप पक्ष राज्ञी, लोपा भावे राजनी, राज्यों राजसो। चलाइए आप लोग रूप। राजा राजानो राजानः थोड़ा उच्चारण में गड़बड़ी होता है। सब लोग ये उत्तर भारत में विशेष रूप में देखता हूँ ज्ञा को बहुत गलत उच्चारण करते हैं, ज्ञा कर देते, राज्ञा ऐसा राज्ञे। और महाराष्ट्र में तो और भी ज्यादा गड़बड़, हाँ ज्ञ बोल देते ज्ञानेश्वर महाराज, ध्यानेश बोल देते हैं। अब ये देखो, ये है ना शब्द ज्ञानेश मिशन है ना, ज्ञानेश मिशन है ना आपके वहाँ आलंदी में, ज्ञानेश मिशन। उनसे उच्चारण करने बोलो, वो क्या बोलते हैं सुनो उनके मुख से, ध्यानेश मिशन बोलते हैं। कहाँ से धौर यह ला रहे ज्ञ की जगह पर, समझ में नहीं आया। ज्ञ भी बोलना गलत है, गकार है ही कहाँ वहाँ, गा तो कहीं है नहीं, ज्ञ कहाँ से ला रहे हो। ज और य मिला है, ज्ञ होना चाहिए ज्ञ। खैर ये तो संस्कार की बात है, वो संस्कार की वासना बन गई है मजबूत हो गया है ना, वो मिटना मुश्किल होता है। तो इसके बाद आता है कौर्णांत यज्वन। यज्वन शुरू के सारे रूप ऐसे ही रहेंगे भा संज्ञा तक। यज्वा यज्वानो यज्वाना, जैसे राजा राजानो राजाना, यज्वा यज्वानो यज्वाना, हे यज्वन हे यज्वानो हे यज्वान, यज्वानो यज्वानम यज्वानो, यहाँ तक वही रहेगा। अब यज्वंदन शस का अस, यज्वंदनस स्थिति में अल्लोपना जैसे पूर्वत प्राप्त होता है, लोप करने के लिए नकार पूर्ववर्ती आकार को, अन्य के आकार को लोप करने आया। अल्लोप अनः प्राप्त नकार लोप करने, तो सूत्र आरंभ होता है न संयोगाद वमंता, न संयोगाद्वमंता, न बे है संयोगाद पंचमी, वमंतात पंचमी का एक वचन, संयोगादि पंचमी का एक वचन, 3 पदों वाला सूत्र। वमंत संयोगाद अनोकार से लोपोन्ना स्यात्, वांत मांत का संयोग हो, ये जैसे है ना ज व का संयोग है ना, यहाँ ज व ज्व बना है और आगे नकार है, ज्वन बन जाता है। ज व अन
इसमें जो ज्वा है ये कैसा है? वांत संयोग है, वकारांत संयोग। संयोग में जो अंतिम वाला देखना है हमें, संयोग अंतिम होना चाहिए नहीं बोल रहे, वकारांत संयोग होना चाहिए, संयोगांत वकार नहीं। इसलिए कहते देखो ये हो गया। और इसी तरह से ब्राह्मण, यहाँ क्या है? ह म अन्न है, नहीं न नहीं है, आकार है बीच में, तो ह म का संयोग है, इसको हम क्या कहेंगे? मांत संयोग। ये दोनों प्रकार ले रहे, वांत संयोग और मांत संयोग हो तो अनो अकार, इस अन का जो आकार का लोप प्राप्त है, लोपो न, लोप नहीं होगा। और राजन में क्या था? कोई संयोग था ही नहीं वहां, इसलिए हमने वहां लोप कर दिया है ना। वहां तो ज है और न, संयोग नहीं है, इसलिए आकार लोप हो गया। और संयोग होते हुए भी वांसंग मानसंग में ही लोप करता है, अन्य संयोग में लोप नहीं करेगा। वकारांत संयोग हो या मकारांत संयोग हो, उसी स्थिति में अन्य आकार का लोप निषेध होता है। इससे भिन्न वर्णों को लेकर जकार आदि कोई भी अन्य वर्ण का संयोग भी आ जाता है तो वहां लोप होगा ही। इसलिए लोप निषेध हो गया तो रूप क्या बनेगा? यज्वनः मिला देना है और कोई काम नहीं। यज्वनः, यज्वनः, यज्वना, यज्वभ्याम, यज्वभिः, यज्वने, यज्वभ्याम, यज्वभ्यः, यज्वनः, यज्वभ्याम, यज्वभ्यः, यज्वनः, यज्वनोः, यज्वनाम, यज्वनी, यज्वनी। लोप का निषेध हो गया ना। जैसे विभाषिक ईशो भी नहीं आएगा लोप करने को, इन्हें सोचना विकल्प बनेगा, एक ही रूप बनेगा। यज्वनी, यज्वनोः, यज्वसु, हे यज्वन, हे यज्वानो, हे यज्वानः, ये रूप बनेगा।